हाय। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। देखो, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो हम लोग फॉलो करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी बोलते हैं कि उन लोगों को भी यही इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो आता है हमारा ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट से हमें अगर हम उसको अपने इंट्राडे में इंप्लीमेंट करते हैं अपने चार्ट फ्रेम में, तो उस पे आपको कई तरीके के वहां से बाइंग और सेलिंग मोड मिल जाएंगे कि कहाँ से आपको बाइंग की पोजीशन करनी है और कहाँ से आपको सेल की पोजीशन करनी है। जो सबसे पहला हमें देखने वाली चीज होती है इसमें होता है टाइम फ्रेम। जो लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि सर चार्ट को कौन से टाइम फ्रेम पे सेट किया जाए। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटी सी चीजें जो मैं फटाफट से बताने वाला हूँ। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, मान लीजिए मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मैं क्या टाइम फ्रेम यूज करूंगा। तो इसके लिए जो मेरा चार्ट में टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 मिनट, 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स। मैक्सिमम 5 मिनट। तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनको अपना टाइम फ्रेम जो उसमें चार्ट में सेट करना है 1 मिनट, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। यहाँ पे ना तो आपको टीपी लगाने का मौका मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको एसएल लगाने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से इसमें ये किया जाता है, जैसे ही हमने ट्रेड लगाया, जो पोजीशन आई, मान लीजिए $10 भी हमारे आए, हम लेके निकले, फटाफट ट्रेड क्लोज किया, वो होगी स्कैल्पिंग। अब जॉबिंग, जो लोग जॉबिंग करते हैं उन्हें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, उनको करना है 3 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स जो रहेगा ये टाइम फ्रेम रहेगा, 3 मिनट्स, 5 मिनट, 10। जो जॉबिंग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 1:1 रेशो में काम करते हैं। जो लोग जॉबिंग करते हैं, जो जॉबर्स होते हैं, वहां पे 1 मिनट का 1:1 का रेशो हम यूज करते हैं। 1:1 का रेशो क्या हो गया, मान लीजिए मैंने 10 पिप्स का टीपी लिया, तो मैं 10 पिप्स का ही एसएल लूंगा। 1:1, जितना मैंने प्रॉफिट के लिए टीपी लगाया है जितना उतना ही मैं इस एसएल लगाऊंगा। तो इसको कहा जाता है 1:1। अब इससे थर्ड जो आता है वो आता है इंट्राडे। कि इंट्राडे के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। इंट्राडे में जो टाइम फ्रेम यूज होगा वो होगा 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 1 आवर। मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, 1 आवर, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 1 आवर। ये हो गया इंट्राडे के लिए। अब अगर मैं पोजिशनल की बात करूं, क्योंकि लोग पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं। अच्छा, पोजिशनल ट्रेड भी ना 2-3 तरीके का होता है। जो हम लोग करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, वह 1 से या 2-3 दिन के लिए हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। जब हम 1 से 3 दिन के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं तो उसमें हमें 1 आवर, 2 आवर एंड मैक्सिमम 4 आवर हमें टाइम फ्रेम ये यूज करना है। अच्छा, इसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अपने ट्रेड को 24 घंटे देखें या करें। तो आप हमें कुछ ऐसी कोर्स बताइए जिसे हम लगा के छोड़ते हैं, हाँ 4-5 दिन बाद हमारे को उसमें से कुछ निकल आए, इतना हमारे लिए हो जाए। तो वो होता है जो मोर देन 5 डेज। अगर मोर देन 5 डेज आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आपको क्या चार्ट यूज करना है। तो आपको जो चार्ट यूज रहेगा मोर देन 5 डेज, यहाँ पे आपको 4 आवर एंड 1 डे, 4 आवर एंड 1 डे। तो टाइम फ्रेम हमारा ऐसे यूज होगा। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये हाईएस्ट कह रहा हूं मैं। जॉबिंग के लिए 3 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट्स। इंट्राडे के लिए 10 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर। पोजिशनल के लिए 1 आवर, 2 आवर एंड 4 आवर्स। और अगर हम लोग 4 दिन से ज्यादा का ट्रेड होल्ड करते हैं, 2-3 दिन से ऊपर का ट्रेड होल्ड करते हैं, तो हमें 4 आवर और 1 आवर, 1 डे का चार्ट हमें देखना होता है। तो ये तो हो गया, देखो कि हमें टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए। इसको मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि इसको कैसे किया जाए, इसमें क्या होता है। अब मैं अगली जो बात करने वाला हूँ ना, वो सेफ्टी के पर्पज से बात करना चाह रहा हूँ। जैसे हम में से कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा अकाउंट डूब गया, मेरी इक्विटी खत्म हो गई, या ब्रोकर का कॉल आ रहा है कि सर आपका मार्जिन खत्म हो गया, आप प्लीज इसमें फंड ऐड करो। तो देखो, वो एक सेफ्टी के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर हमारा जो इक्विटी है वो बिलो 200 है, मान लीजिए मेरा $200 का अकाउंट है, तो मेरे को लोड साइज क्या यूज करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि अपनी इक्विटी के हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। अगर आपका इक्विटी साइज, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो $200 का है, तो आपको मैक्सिमम लोड साइज 0.01 का ही लेना है। 0.01 का। इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो अपनी इक्विटी का।
तो ये हो गया। और मान लीजिए आपका अकाउंट 200 से $500 का है, इसके बीच का अकाउंट है, तो इसमें आपका टाइम फ्रेम जो ये रहेगा 0.02 और हाईएस्ट 0.05। 200 से $500 की अगर आपकी इक्विटी है तो आपको 0 से 0.2 से 0.05 तक ही जाना है लास्ट हाईएस्ट। और ऐसे ही अगर आपका अकाउंट $500 से $1000 तक है तो आपको क्या लेना चाहिए, तो इस केस में आपको 0.05 और 0.010 ये हाईएस्ट, 0.05 और 0.010 ये हाईएस्ट रहना चाहिए आपका ट्रेडिंग लोड का साइज, तभी आपकी इक्विटी सेफ रहेगी। अब अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं, अगर मैं कहूं कि आपके पास 1000 से $2000 की इक्विटी है तो आप क्या लोगे, 1000 से, तो यहाँ पे आपका 0.10 और 0.20 ये आपका हाईएस्ट होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी इक्विटी पे रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रेडिंग के ये लोड जो साइज है वो इतना रखना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट $2000 से $5000 के बीच का है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.25 और हाईएस्ट 0.50, 0.25 और हाईएस्ट 0.50, इससे ऊपर का ट्रेड मेरे को नहीं लेना है, ओपन ही नहीं करना है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। और अगर $5000 से मैक्सिमम है आपका अकाउंट तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो। अगर आपके इक्विटी साइज $5000 से ऊपर है तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो, तब आपको उसमें रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये तो होगी लॉट साइज की बात। इसके बाद ये हम थोड़ा सा सेफ्टी रूल्स की बात करेंगे। देखो कोई भी चीज हो सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। इवन मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज मैं कर रहा हूं मुझे सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, ऐसे ही ट्रेडिंग में भी रखी जाती है। तो ये कुछ मैं आज सम सेफ्टी रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहे इसे कुछ भी कर लो, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सेफ्टी जहां पे आ जाता है ना, चाहे वो लाइफ का हो चाहे वो मेरे ट्रेडिंग की लॉस एंड प्रॉफिट का हो, तो उसको मेरे को सेफ कैसे रखना है, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये मैं आपकी इक्विटी को बचाने के लिए, डोंट ओपन टू मैनी ट्रेड्स, डोंट ओपन टू मैनी ट्रेड्स। मुझे बहुत ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करने हैं। देखो एक ट्रेड करो लेकिन अच्छा ट्रेड करो, तो इसलिए मेरे को बहुत सारे ट्रेड ओपन नहीं करने हैं। जब तक मेरे 1 से 2 ट्रेड का रिजल्ट नहीं आ जाता मेरे को थर्ड ट्रेड ओपन नहीं करना। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ आप लोगों ने एक ट्रेड ओपन करा है, जब तक उसका एसएल या टीपी हिट नहीं हो जाता आप लोग दूसरे ट्रेड की तरफ मत जाओ। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है यूज प्रॉपर, ये मेरा सबसे फेवरेट है, स्टॉप लॉस। मैं कहता हर बार हूं लेकिन इंप्लीमेंट आप लोग नहीं करते हो। इंप्लीमेंट ना करने की वजह से आप लोगों की इक्विटी हमेशा जाती है। यूज प्रॉपर स्टॉप लॉस, ये अपने नाम में ही कुछ कहता है, स्टॉप लॉस, स्टॉप का मतलब रुकना और लॉस मतलब नुकसान। तो मेरे नुकसान को ये एक जगह तक रोक सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होने के बाद भी हम लोग स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते। हम लोग आप लोगों को एसएल दे दे के थक जाते हैं कि भैया ये एसएल है, लेकिन आप लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हो, तब आपका नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, आपको कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो प्रॉपर एनालाइजिंग उसका करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं आता यार, तो उस चीज के लिए हम है, अगर आप लोग हमारी कोर्स पे या हमारे सिग्नल्स को फॉलो करते हैं तो ये काम हम आपके लिए करेंगे। यूज प्रॉपर एनालाइजिंग, एनालाइजिंग। जो फोर्थ आता है भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें सब लोग फंसते हैं, इसमें अधिकतर सब लोग फंसते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये लोग आप लोग अभी समझ जाओगे। डोंट गो फॉर हैज, डोंट गो फॉर हैज। हमें हैजिंग नहीं करनी है, हमें हैजिंग का मास्टर नहीं बनना है। हैजिंग एक ऐसी बीमारी है ना, इस टाइम पे ये लगा लो कोरोना से ज्यादा वो खतरनाक हुई पड़ी है। हैजिंग हमें नहीं करनी है। कोई भी ऐसा आप किसी का भी उठा के देख लेना, कोई चाहे जितना बड़ा मास्टर क्यों ना हो, वो हैजिंग से निकल नहीं पाता। हैजिंग नहीं करनी है हमें, हैजिंग से हमें बचना है, हैजिंग को हमें अवॉइड करना है। हैजिंग में देखो क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने एक ट्रेड ओपन किया गोल्ड का 1900 से, ठीक है,
हमने यहाँ से बाय ले रखा है, हम देखते हैं मार्केट चल पड़ी डाउन और ये आ गई हमारी 1880 पे। हम क्या करते हैं, एक सेल पोजीशन खड़ी कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक सेल मार दिया। अब ना तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं ना हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इससे बेटर ये होगा कि आप अगर 1900 है, आप लोग इसको ऊपर जाने की सोच रहे हो, आपने सोचा कि 1920 जाएगी मार्केट, तो अपना $20 का टीपी लेके चलो। और अगर आपको ये था कि ये नीचे जाएगी तो 1880 का यहाँ पे एसएल लेके चलो। यही सेव पॉइंट है। हैजिंग करके ना तो कोई निकल पाया है ना ही आप निकल पाओगे, इसलिए हैजिंग मत किया करो। हैजिंग से ही सबसे ज्यादा इक्विटी का नुकसान होता है और हैजिंग में ही लोग फंसते हैं, तो हैजिंग हमको नहीं करनी है। पांचवा जो पॉइंट आता है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट गो फॉर एवरेजिंग। हमें एवरेज ट्रेड नहीं करना है, हमें एवरेज ट्रेड नहीं करना है, डोंट गो फॉर एवरेजिंग। अच्छा, एवरेजिंग को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि एवरेजिंग क्या होती है, क्योंकि एवरेजिंग को लेके भी ना बहुत से लोगों के बहुत डाउट रहते हैं कि सर इसमें कैसे किया जाए, और अधिकतर लोग फंसते ही इसमें। डोंट गो फॉर एवरेजिंग, एवरेजिंग नहीं करनी है। देखो मान लो मैंने गोल्ड का 1900 पे ट्रेड होल्ड किया था, ठीक है, मेरे को था, मैंने कहा बाय जाएगी। मार्केट क्या हुआ, मेरे फेवर में नहीं आई, पहले ही आया 1880, तो मैंने क्या किया, एक और बाय, ठीक है। फिर ये मार्केट आई और नीचे, ये आई 1850, मैंने कहा फिर से बाय कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, ये नहीं आई। 1850 से मार्केट घूम के आ गई 1820, मैंने कहा फिर बाय। मुझे एवरेजिंग नहीं करनी है जब तक मैं इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा, मुझे नेक्स्ट ट्रेड ओपन नहीं करना है, ठीक है। हम जब सेम ही ट्रेड ओपन करते जाते हैं, मान लीजिए मेरे को ये था कि अभी मैंने बताया ना, मार्केट नीचे ही मैंने एक और बाय मारा, और नीचे ही मैंने एक और बाय मारा, और नीचे ही एक और बाय, तो मुझे ये चीज नहीं करनी, मुझे अपने ट्रेड को सिंपल रखना है, मुझे एवरेजिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये तो बात हो गई कुछ सेफ्टी रूल्स की। अच्छा, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो स्ट्रेटेजी की बात करने वाले कि स्ट्रेटेजी हमें क्या रखनी है। एक मिनट। अब सबसे मेन चीज, स्ट्रेटेजी हमें क्या यूज करनी है। जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए, ये मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को समझाया। आज मैं एक बार और थोड़ा सा थॉर्टिकल बताने वाला हूँ, किसी हम चार्ट पे नहीं जाने वाले, लेकिन थॉर्टिकल में आज बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ही इंट्राडे का आज बेसिक का सेशन है। ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकआउट पॉइंट ये हमें फाइंड कैसे करना है, ब्रेकआउट पॉइंट क्या होता है, ब्रेकआउट पॉइंट क्या होता है, ब्रेकआउट पॉइंट को फाइंड कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें चार्ट में कुछ इंडिकेटर को सेट करना होगा, जिसे हम लोग ईएमए कहते हैं, शॉर्ट टाइम ईएमए और फुल टाइम एवरेजिंग, जिसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। तो हमें जो करना है, मान लीजिए अगर मैं 10 मिनट्स का चार्ट खोल के बैठा हूं, अगर मेरा 10 मिनट का चार्ट है और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मुझे कौन से ईएमए यूज करने हैं। मुझे 5 मिनट ईएमए, 5 ईएमए, सॉरी मिनट बोल रहा हूं, 5 ईएमए जो हमें चार्ट में यूज करना है, 5 ईएमए और 12 ईएमए, 5 ईएमए और 12 ईएमए, ये आपको चार्ट में इंडिकेटर में ये सेट करना है जब मैंने 10 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बारीक सी चीज, लेकिन यहीं से सारा प्रॉफिट और लॉस का खेल शुरू होता है। मेरे को 5 मिनट और 12 मिनट का ईएमए सेट करना है जब मैं 10 मिनट का चार्ट खोलता हूं। और मान लीजिए मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, तो मेरे को क्या सेट करना होगा, तो यहां से ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 ईएमए और 12 ईएमए, 14 ईएमए, सॉरी 14 ईएमए, 5 ईएमए 10 मिनट चार्ट के लिए, 5 और 12 का, इसको नोट कर लो। 5 से 12 ईएमए मेरे को 10 मिनट के चार्ट पे करना है फॉलो, चाहे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अगर 10 मिनट का चार्ट खोल के देख रहा हूँ, ये रिजल्ट आपको तभी दे देगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देगा, ये आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ऐसे ही 15 मिनट का अगर चार्ट है तो मेरे को 9 ईएमए और 14 ईएमए का एक पेयर मान लीजिए, इसको आप मुझे सेट करना है। अच्छा, ये क्या होता है, ईएमए की जो हम बात कर रहे हैं, ये मूविंग एवरेज होती है, ये कैसे काम कैसे करती है, यहीं से हमें पता है पोजीशन मिलती है बाइंग और सेलिंग की, यहीं से हमें चार्ट आइडिया देते हैं, जो हम लोग आपको भेजते हैं ना कि नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है, वो हम इन्हीं से करते हैं। हम लोग जो अपने चार्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग इसी स्ट्रेटेजी को करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, मान लीजिए 5 मिनट का ईएमए है और 12 मिनट का ईएमए है, ये ऐसे होती है लाइन, ऐसे
चार्ट में हम लोग देखते हैं ना, मूविंग एवरेज ऐसे होती है या ऐसे आ रही होती है। अब होता क्या है, जब छोटे पीरियड का ईएमए बड़े पीरियड के ईएमए को, छोटे पीरियड का ईएमए बड़े पीरियड के ईएमए को, दो लाइन आपने अपने चार्ट में सेट कर दी, एक यूं होगी और दूसरी क्रॉस जब करेगी। छोटे जब मान लीजिए ये है छोटे पीरियड का ईएमए, जब ये इसको यहां से नीचे से यूं काटता है, यूं छोटे पीरियड का ईएमए बड़े पीरियड को जब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना, हमें बाइंग पोजीशन लेनी है। ये वाले पॉइंट पे हमको बाय करना है। क्या करना है? बाय। इसको फिर से सुनो, जब छोटे पीरियड का ईएमए बड़े पीरियड के ईएमए को नीचे से काटता है, नीचे से क्रॉस करता है, तो सीधी सीधी सी बात है वो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है और अब हमें बाय करना है। वहां से हमने बाय कर लिया। अब इसी को मैं अपोजिट कर दो, जब बड़े पीरियड का ये छोटे पीरियड का ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, जब छोटे पीरियड का ईएमए बड़े पीरियड के ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, ऊपर से नीचे। अभी इसने ये नीचे से काटा, मान लीजिए बड़े पीरियड के ईएमए लेकिन छोटे पीरियड के ईएमए यूं काट रहा है, तो ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे आंख बंद करके सेल मारना है। क्या मारना है? सेल। रिजल्ट आपके सामने होगा विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये सबसे बेस्ट रहेगी। आपको अपने चार्ट में जाके इन चीजों को सेट करना है कि मेरे को कितने ईएमए पे 10 मिनट का अगर आपका चार्ट चल रहा है तो आपको 5 ईएमए, और जो मैंने अभी बताया 5 ईएमए आपको उसमें यूज करना है। और अगर आपका 15 मिनट का चार्ट चल रहा है तो आपको उसमें 9 ईएमए और 14 ईएमए, ये दो आपको डालना है। यही आप लोगों को आगे का बाइंग और सेलिंग ट्रेंड बताते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। इसी पे हम लोग अपनी जितनी भी है प्रैक्टिस इसी पे करेंगे। जब तक आप लोग ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ट्रेडिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए अपना ब्रेकआउट पॉइंट पे फोकस कीजिए, कैंडल स्टिक पे फोकस कीजिए। कैंडल स्टिक का हम अभी नेक्स्ट हो सकता है कल ही हम एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग कैंडल स्टिक को पूरा का पूरा प्रॉपर ढंग से। अच्छा, यहाँ पे जो ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके साथ कैंडल भी यूज होती है। कैंडल मैंने अपने लास्ट कहीं सेशन में आप लोगों को जो पर्सनल ट्रेडिंग दी है उसमें मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी यहाँ पे अगर हमें किसी कैंडल को ध्यान रखना है तो वो कौन सी कैंडल होगी। अगर अपसाइड के लिए हमें जाना है तो हमें बुलिश माराबुजो कैंडल का ध्यान रखना है, जो हैमर वाली होती है। वो मैं आपको अगली उसमें बताऊंगा कि सारी कैंडल किस तरीके से काम करती है। तो हमें वही चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आज का हमारा ये इंट्राडे का था। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट उसमें फॉलो करेंगे। देखो, इक्विटी आपकी है, पैसा आपका है, सब कुछ आपके हाथ में। कितना रिस्क आप ले रहे हैं आप जानते हैं, कितना हम आपको सिग्नल दे रहे हैं वो हमें पता है, हमने आपको क्या एसएल दिया। तो प्लीज प्रॉपर एसएल को यूज किया करो, क्योंकि कोई भी मार्केट के जरूरी नहीं है कि हमारी सारी कॉस्ट मार्केट के फेवर में जाए, हमारे साथ अनफेवर भी होता है। लेकिन एवरेज आप जो निकालोगे ना, आप लोग अगर प्रॉपर एसएल का यूज करोगे तो आप बेनिफिट में जाओगे। नहीं जाओगे तो भाई फिर आप लोगों के ऊपर है। आप लोग, हो सकता है आपके पास पेशेंस ज्यादा हो, लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि पेशेंस जो होते हैं ना, हमेशा हम लोगों में जो है, हम गौतम बुद्ध से बड़े पेशेंस वाले बने हुए हैं। हम क्या करते हैं पेशेंस के मामले में, लॉस में तो हम इतना पेशेंस ले लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट में हमारे पास पेशेंस नहीं है। तो हम लॉस के पीछे तो बहुत भागते हैं। लॉस पे हम देखते हैं $50, $100, $200, हम वेट करते हैं कि ये वापस आएगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता। इससे अच्छा है अपना $20 का एक पिप का रखो और अपना उतने का एसएल लेके चलो, तो हम भी सेफ रहेंगे और इक्विटी को भी कुछ नहीं होगा, तो हमारा अकाउंट सेफ रहेगा। तो आज हम इसका यही क्लोज करते हैं। बाकी कुछ डाउट्स अगर फिर भी रह जाते हैं तो इसको नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। लेकिन जो अगले सेशन में हम करेंगे वो हम करेंगे कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट पॉइंट के साथ कैंडल स्टिक।